हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैं जीएनएस के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी जीके के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण प्राप्त है, यानी महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है? 25%, 33%, 50% या फिर 40%। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत में 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। यदि आपसे इसकी मैक्सिमम लिमिट पूछे तो आप याद रखिएगा कि 50% तक आरक्षण हो सकता है, लेकिन फिलहाल में 33% का आरक्षण प्राप्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। याद रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कोई और नहीं बल्कि हमारा उत्तर प्रदेश है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपसे पर हेक्टेयर की बात करें, अगर पर हेक्टेयर के मामले में पूछें तो पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे कि महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का आरंभ हुआ? तो 2006 में मनरेगा का आरंभ हुआ था। मनरेगा क्या है? तो ये रोजगार गारंटी योजना है। इसमें कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी सरकार देती है मजदूरों को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 8 नंबर सवाल पूछ रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा कि ये कुफरी में स्थित है। यदि और डिटेल में पूछे तो आपका उत्तर शिमला होगा। अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुफरी। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। पीत क्रांति संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल को उत्कृष्ट कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, कालीन उत्पादन के लिए सबसे फेमस जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया आपको याद होंगे, तो वही इस सवाल का जवाब है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिनियम कब पारित हुआ? याद रखिएगा, ये 1945 में पारित हुआ। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1945। यदि आपसे डेट पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा 13 दिसंबर 1945 को ये पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है? तो जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर बात करें काली मिट्टी या फिर काली मृदा की, तो ये कपास की खेती के लिए उपयोग में आती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल पूछ रहा है कि जलोढ़ मृदा का अन्य नाम है। याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट बोलो, चाहे एलुवियल बोलो, चाहे ट्रांसपोर्ट बोलो, ये तीनों नाम एक ही मृदा के हैं। कौन सी? जलोढ़ मृदा। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी इसके नाम हैं। 15 नंबर हमसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे सिर्फ महिलाओं की साक्षरता की बात करी जाए तो सही उत्तर हो जाएगा कानपुर नगर। ये भी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन डी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। यदि बात करें उन 4 राज्यों की तो उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। एक उसमें है बिहार, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और चौथा आपका हो जाता है झारखंड। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र को घेरे हुए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि नेपाल से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। भारत में शाक भाजी संस्थान अवस्थित है। शाक भाजी का मतलब है सब्जी अनुसंधान। कहाँ पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनी बेसेंट। यदि आपसे पहली भारतीय महिला की बात करें तो उत्तर आपका सरोजिनी नायडू होगा। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि एनी बेसेंट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में आरंभ हुई थी। यदि बात करें इस योजना का मकसद क्या था, तो जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी बेहतरी के लिए ये योजना लाई गई थी। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बात आपको याद रखनी है। नाबार्ड की स्थापना हुई। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर नाबार्ड है क्या। तो ये एक बैंक है जो कृषि के लिए लोन देता है। नाबार्ड एक बैंक है जो लोन देता है कृषि के लिए। यदि आपकी इसकी स्थापना की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 जुलाई 1982 सॉरी। हो सकता है आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ले कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको वो भी याद रखना है। यह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो राष्ट्रीय बैंक है जो लोन देता है वो है नाबार्ड। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिसमें से 17th यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट बना है वो है आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है उत्तर प्रदेश का। अगर बात करें मंडल की तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। यदि आपसे मंडल पूछे तो आपका उत्तर होगा 18, नगर निगम पूछे तो उत्तर होगा 17। हमसे पूछ रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, यानी उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि शस्य जलवायु का मतलब हुआ कितने क्षेत्रों में बांटा गया जहां खेती होती। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 ऐसे क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। कांग्रेस किस अधिवेशन में गरम एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें नरम दल और गरम दल का समझौता हो गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इनमें बंटवारा कब हुआ था तो 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था सूरत में, तब नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गई थी। वापस से 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसमें इनका वापस से क्या हो गया, पैचअप हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। 26 नंबर में से पूछ रहा है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। सेब के फल के रंग का लाल होने का कारण है? दोस्तों याद रखिएगा, जो लाल सेब होता है नहीं, सेब का जो कलर लाल होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें कैरोटीन की तो इसकी वजह से पीली गाजर जो आपने देखी होगी वो होता है कैरोटीन के कारण। अगर लाइकोपिन की बात करें तो जो टमाटर का रंग लाल होता है वो उसमें उपस्थित लाइकोपिन के कारण होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस अथवा क्रोंच। इसका नाम क्रोंच भी ऑप्शन में दे देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सारस अथवा क्रोंच है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है तो सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी के बारे में ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सरोजनी नायडू। लास्ट क्वेश्चन आज का हमसे पूछ रहा है कि चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा, आगरा और कानपुर ये दोनों ऐसे शहर हैं जो लेदर के लिए यानी कि चर्म उद्योग के लिए फेमस हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की धुआंधार पारी 30 सवालों की। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।